जो अपनी ताकत पहचान ना सका वो नाकाम हो गया, और जो अपनी ताकत पहचान गया वो फिर राम हो गया। नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं, एक कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आए हैं, बल्कि ये आपको बताने आए हैं कि क्या क्या कंप्लीट हो चुका है अभी तक। तो उसी क्रम में हम आज देखेंगे कि हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, आगे हम क्या पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इससे पहले मुझे किसी और टॉपिक को कवर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, पहले वो टॉपिक कवर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए अभी तक देखते हैं हम लोगों ने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, और वो भी अच्छे से कंप्लीट किए। अगर आप उसको पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट लगाते हैं या कोई एग्ज़ाम बैठते हैं प्रिपरेशन देने, प्रैक्टिस करने किसी क्वेश्चन का, तो आपके क्वेश्चन फंसने के चांसेस जो है 80% हट जाते हैं। 20% में तो अब आपको पढ़ने पे है, वो आपके प्रैक्टिस पे ही आएगा। आइए देखते हैं। जब हमने स्टार्ट किया तो हमने परसेंटेज से स्टार्ट किया था। परसेंटेज हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम आए दूसरे टॉपिक पे, जीएसएम, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। और ये मेथड जो है हमारा बहुतों जगह प्रयोग होता है। कहने की तो ये एक टॉपिक है, लेकिन इससे कई टॉपिक हम इसमें कवर कर लेते हैं जिसको आसानी से किया जा सकता है। उसके आगे क्या आता है, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। ये कंप्लीट किया हम लोगों ने अच्छे से। अब उसके बाद उसी से एक लगा हुआ टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट को मैं जो है अलग इसलिए लिखता हूँ कि अब जो है एग्जामिनर का फेवरेट हो गया है डिस्काउंट, क्योंकि वो प्रॉफिट और लॉस बहुत बार दे चुका है, तो अब वो ज़्यादा डिस्काउंट पे फोकस करता है। इसीलिए मैंने डिस्काउंट टाइम लेके बताया भी है। इसीलिए मैं डिस्काउंट को प्रॉफिट और लॉस से अलग भी रखता हूँ, इसको अलग टॉपिक बताता हूँ। डिस्काउंट हो गया। उसके बाद डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं बट्टा। आइए आगे। उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है हमने कंप्लीट किया कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो है हम लोगों ने 50+ क्वेश्चन किए हैं, जो कि एसएससी सीजीएल तक, और यहाँ पे नीचे आ जाइए तो कांस्टेबल, लेखपाल, यहाँ तक की सारी जो अप टू डाउन पूरा जो है हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे जिसको जो है वेटेज है, हर पेपर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, उसको हमने बीच बीच में कवर किया था। वो कौन कौन से टॉपिक थे, ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो यहाँ तक ये हो गया लॉन्ग टॉपिक। अब आइए आपके आए कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम आप कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपका आता है डेसिमल, दशमलव वाले प्रॉब्लम जो थे वो हम कंप्लीट कर लिए। वो बार जो होता है वो इसी में कंप्लीट किया है। फिर वो आ गया डिस्काउंट हो गया। अब देखिए, हाउ टू स्क्वायर 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों का स्क्वायर करना जल्दी, मतलब कम टाइम में करना, वो हम लोगों ने सीखा है। उसके बाद क्या आया, परफेक्ट क्यूब जानना, कि कोई संख्या आपको दी गई है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, वो टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया। फिर आया आपका क्यूब रूट। हम लोगों ने क्यूब रूट देखा, कौन से जो है क्यूब रूट होंगे या नहीं होंगे, वो हो गया आपका। उसके बाद आया 3 डिजिट जो है मल्टीप्लिकेशन, 3 नंबरों का गुणा करना शॉर्ट ट्रिक से, वो हमने सीखा। यहाँ तक आपके 12 पॉइंट हो गए हैं। एक दो टॉपिक हो सकता है कि ना बताएं, वो भी पढ़ाए हों। अगर आपको इन टॉपिकों को पढ़ना है तो आप जाएं, उसमें प्लेलिस्ट होगी, आप उससे पढ़ें एक एक टॉपिक, आपको कोई समस्या नहीं होगी। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद आप अच्छा महसूस करेंगे जब क्वेश्चन करने लगेंगे। ये नहीं कि पढ़ लिया थ्योरी, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं सिलेक्शन होगा। थ्योरी पढ़ना, क्वेश्चन लगाना, फंसे तो फिर थ्योरी पे जाना कि कहाँ मिस्टेक की, यहाँ पे ये चीज़ करता तो ये चीज़ सॉल्व होती, ठीक है। अब आगे आ जाइए कि नंबर सिस्टम। आप कहेंगे मास्टर नंबर सिस्टम तो पढ़ा चुका, फिर क्यों पढ़ा रहा है? तो नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप यहाँ से भी पढ़ेंगे तो भी आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ऐसे नहीं होंगे कि जो आपके ना हो पाए। लेकिन नंबर सिस्टम में कुछ जो है माइन्यूट चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, वो इसमें जो है शायद रह गई हैं, तो उसको जो है हम ढंग से कंप्लीट करा देना चाहते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। उसमें जो है काफ़ी फेवरेट अब जो चला रहे हैं वो जो है कांस्टेबल के लिए एकदम जान लीजिए फेवरेट टॉपिक है। LCM, SCF और रिमाइंडर, इसी में सब पढ़ेंगे। इसीलिए नंबर सिस्टम हम एक बार सोच रहे हैं कि आपको ढंग से पढ़ा दे। 2 लेक्चर लगेंगे, पिछली बार 1 लेक्चर पढ़ाया था, तो अब की बार 2 लेक्चर में जो थोड़े बहुत छूटे हैं चीज़ें, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और जो है आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। और नंबर सिस्टम के बाद अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी के बाद पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरी। और रिमाइंडर थ्योरी भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। रिमाइंडर थ्योरी, उसी के बाद आता है आपका रिमाइंडर,
किसी में कितना शेष बचता, कहते हैं इससे भाग दिया जाए, इसमें बहुत ही सरल तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो नंबर सिस्टम है, आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद ये, उसके बाद ये। और बाकी अगर आपको कोई ऐसा लगे कि कोई टॉपिक आपको पढ़ना है इसके पहले भी, तो निसंकोच आप कमेंट करें, पहले वो टॉपिक कवर करके। और ऐसा ना हो कि जो टॉपिक कंप्लीट कराए कहा जाए कि मास्टर फिर से कंप्लीट कराए, नहीं, वो आप वहीं जाके देखो। नहीं तो होती है बहुत लोगों की, नहीं नहीं फिर से पढ़ाए मास्टर, ऐसा नहीं। जो चीज़ें नहीं हुई हैं आप उनके बारे में डिमांड करिए, वो आपकी पूरी की जाएंगी। चलिए, मेरा आज इस छोटे से वीडियो में आपको बताना यही था कि जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं आपको पता तो रहे, बताइए, एक एक देखे होंगे, आपको ध्यान होना चाहिए क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, क्या हमें आगे पढ़ना है। अगर आपको कुछ नया पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट करें आप, वो टॉपिक बताए जाएंगे। बाकी इस चैनल से आप जुड़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और अगर कोई एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आप उसके पास ये सर्व करें, वीडियो भेजें, उसको लाभ होगा। ऐसे हम सोच सकते हैं, अब होगा कि नहीं, वो ले सकता है कि नहीं, ज्ञान बट रहा है, अब वो आंख मूंदे हैं तो कैसे मिलेगा, लेकिन अगर प्रयास करेगा तो उसे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए, आज का लेक्चर छोटा हो वीडियो छोटा होगा, बस टॉपिक था। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।